अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम और एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नो चांस ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, बैकिंग बाउल पॉलिसीज इन पाकिस्तान विल बी कंटिन्यूड। ये अभी कुछ दिन पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो सऊदी अरेबिया भी गए हैं और चाइना भी गए हैं। और उनका जो मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक फाइनेंस है वो पाकिस्तान के लिए कलेक्ट करना था। बेसिकली अगर आप देखें तो ओवरऑल हिस्ट्री के अंदर ही पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो इसी चीज़ के ऊपर ही रिलाई करते रहे हैं। जैसे ही हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ज़्यादा दूर में नहीं जाता, अभी जो 2018 के अंदर इमरान खान साहब जैसे ही बने थे वजीर आजम, उस वक्त भी मुल्क बड़े क्राइसिस का शिकार था। इकोनॉमिक क्राइसिस तो हमारे एक पेरिनियल है। तो वो भी उस टाइम इसी तरह उन्होंने ट्रिप्स किए, वो चाइना गए, सऊदी अरेबिया गए, यूएई गए, टर्की गए, ठीक है, और अल्टीमेटली यूएस का भी उन्होंने विजिट किया, कतर गए। तो ये जो सारे उनके विजिट थे वो बेसिकली क्या थे, टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ मनी टू पाकिस्तान। सिमिलरली अभी आजकल भी हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो आपके सामने हैं। फ्लड की वजह से तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। उसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ ऑन द राइज, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। उसके अलावा और भी मल्टीपल किस्म के जो इश्यूज हैं वो चल रहे हैं और हमें पैसों की अशद ज़रूरत थी। तो हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये चाइना के हैं और उन्होंने वहाँ से कुछ पैसे वहाँ से कलेक्ट किए हैं। सिमिलरली जब वो सऊदी अरेबिया गए हैं उधर से भी उनको काफ़ी कुछ मिला है। तो इसी के ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे। चाइना एंड सऊदी अरेबिया हैज़ गिवन एश्योरेंस टू पाकिस्तान फॉर प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल पैकेज ऑफ $13 बिलियन। मतलब कि आप ये यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हम जो आईएमएफ से 3 से 4 साल 5 साल के वो कर रहे हैं उनके साथ एग्रीमेंट, वो $6 बिलियन का है। और ये $13 बिलियन दोनों कंट्रीज हमें मुख्तलिफ किस्म में, मतलब कि रोल ओवर ऑफ सोवरन लोन्स के फॉर्म में ये देंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो हमने उनको पहले पेमेंट्स करनी है उनको वो डिपॉजिट कर देंगे, उनको रोल ओवर्स कर देंगे। सिमिलरली कमर्शियल लोन्स देंगे, एडिशनल स्वैप्स करेंगे, मतलब कि हम उनको अगर फॉर एग्जांपल हम हमारी जो एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स चल रही हैं तो उनमें हम कोशिश करेंगे कि एक वो जो बार्टर टाइप सिस्टम वाला है कि हम एक दूसरे के साथ चीज़ों को स्वैप करेंगे। सिमिलरली ऑयल की फैसिलिटी, डेफर पेमेंट के ऊपर जो हम ऑयल है वो वगैरह उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर जो सऊदी अरेबिया की हेल्प है पाकिस्तान को, तो और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल $3 बिलियन टू, ये ऑयल फैसिलिटी के जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, मतलब कि जो सऊदी अरब की तरफ से है तकरीबन $4.2 बिलियन है, और इसी तरह जो चाइना की तरफ से है वो तकरीबन 8 1 बिलियन डॉलर है। सऊदी अरेबिया ने एक इन्वेस्टमेंट का भी कहा है उन्होंने। ये वैसे 2015 से हमारा एक प्रोजेक्ट वो डिले हो रहा है रिफाइनरी का, ऑयल रिफाइनरी का। ये 2019 के अंदर जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे तब भी उन्होंने रिफाइनरी की बात की थी, और अभी फिर इस मंथ वो आ रहे हैं। लेट्स सी के क्या होता है। इसी तरह हमने चाइना से भी $8 बिलियन का लिया है, सऊदी अरेबिया से तकरीबन $3 से 4 बिलियन का लिया है, हम वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं। बेसिकली ले क्या हम रहे हैं, हम लोन ले रहे हैं। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, हमें जो एक हमारी इकोनॉमी जो है वो जो स्ट्रगल कर रही है उसके लिए ये कुछ एक थोड़ा सा एक ब्रेथ टेकिंग स्टांस होगा कि वो कुछ थोड़ी सी संभल जाएगी। दूसरा, हमारी जो करेंसी की स्टेबिलिटी है इसके ऊपर कुछ होगा, होपफुली के फ़ायदा हो। ये हमारे डार साहब की एक स्टेटमेंट है। नाउ द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट in terms of rupee against the dollar has come down to rupees 190 against the US dollar, and no one will be allowed to play with our exchange rate। मतलब कि ये अब लोन लेके हम कोशिश तो हम करेंगे कि हमारी जो करेंसी है वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो कि इस टाइम $8.9 बिलियन के ऊपर हैं ये कुछ बढ़ जाएंगे। ओवरऑल ये कंट्री की इकोनॉमी के लिए ठीक तो है, लेकिन अगर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखें तो वही एक टेम्परेरी स्टेबिलिटी, शॉर्ट टर्म साइटेडनेस, नॉट अ लॉन्ग टर्म प्लान। मतलब कि आप ये देखें कि अभी कुछ दिन इनको पैसे मिलेंगे, इन्होंने उनको यूज़ कर लेना है, फिर 2 3 माह बाद, 4 माह बाद फिर अगेन वही प्रॉब्लम होगा कि अब फिर हमारे पास पैसे नहीं है। फिर द लीडर्स विल बी गोइंग ऑन एम्बार्किंग ऑन न्यू विजिट्स
फॉर न्यू लोन्स। ठीक है, बेगिंग पॉलिसीज, नो वे फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मतलब कि हम अगेन वही कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों वकला बार की जो कन्वेंशन थी उसको खिताब करते हुए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने कहा भी था कि मैं अब जिस कंट्री के अंदर जाता हूँ वो हमें सीधी तरह सलाम नहीं करते, हम उनको कॉल करते हैं वो अटेंड नहीं करते, वो उनको ये महसूस होता है कि हम फिर मांगने आए हैं। ठीक है, इवन कि वो खुद इस चीज़ को एग्री भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, किस तरह हम अपने मुल्क के अंदर टैक्सेशन को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, हम अपने रेमिटेंसेस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों के ऊपर नहीं जा रहे। हम वही बस कोशिश करते हैं हमें कहीं से पैसे मिल जाएं और हमारा सरकट चल जाए, बस वो एक जो टाइम गुजारने वाली बात होती है। अब अगली जो गवर्नमेंट आएगी फिर उसके ऊपर फर्दर बर्डन होगा और वो फिर फर्दर लोन लेंगे। होगा क्या बेसिकली कि जो करेंसी है वो इवेंचुअली इट विल रिमेन, ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। मतलब कि ये जो इसकी वोलेटिलिटी है, वो जो इसकी एक चेंजिंग है, अप डाउन वाली जो करेंसी की सिचुएशन है वो रहेगी। फर्दर बर्डनिंग द नेशन विद इंटरेस्ट रेट। अब अगर फॉर एग्जांपल अभी जो इन्होंने लोन्स को डेफर किया है या ओवरऑल जो हमने उसकी पेमेंट के अंदर कमी करवाई है या अभी वो हम नहीं दे रहे, लेकिन ये जब हम देंगे उनके अंदर ये जो अभी यहाँ से ऑनवर्ड इंटरेस्ट होगा वो भी तो ऐड होगा ना, और जो हम नए ले रहे हैं उनके ऊपर भी इंटरेस्ट होगा। मतलब कि हमारे ऊपर ये सिर्फ लोन का जो बर्डन है वो डाले ही जा रहे हैं। तो इनका रिजल्ट क्या है जी? व्हाट पाकिस्तान हैज़ टू डू, सेट योर हाउस इन ऑर्डर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। जब तक आप अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, लोग इसी तरह आपके घर आके आपको खुद मतलब कि वो धमकियां भी देते रहेंगे, डू मोर वाला मंत्रा। उसके अलावा मल्टीपल चीज़ें, मतलब कि वो आपके मुल्क के अंदर इंटरफेयर करते रहेंगे बाई कलोनियलिस्ट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से या नियो नियो कलोनियलिज्म वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी ना किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं बैक एंड के ऊपर आपके मुल्क के अंदर इंटरफेयर करते रहेंगे। सिमिलरली आपकी जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, उसके ऊपर काफ़ी हर्फ आएगा। आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं रहेगी। ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करो, एक पॉलिटिकल चार्टर साइन करो, कोई एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो जाओ। ठीक है। दूसरा जी, कैच द अपॉर्चुनिटी एंड डू सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अभी आपके पास कुछ पैसे अगर आते हैं तो आप उनको किसी अच्छी जगह पे लगा दो, आप उनको मतलब कि यूटिलाइज करो एक प्रॉपर वे से, ताकि आपको दोबारा मांगने ना पड़े। वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब एक गरीब सा शख्स आया था उनके पास और वो मोहताज था, तो आपने उनको शायद कुल्हाड़ी वगैरह लेके दी थी कि जाएं आप जाके लकड़ियां वगैरह काटें और अपने घर का वो सिस्टम सेट करें। तो अगर फॉर एग्जांपल हमें अभी पैसे मिल रहे हैं तो आप उनको ऐसी जगह पे यूज़ करें कि अब दोबारा जो है हम खुद अपने पैसे खुद जनरेट करें, ना कि दोबारा फिर कुछ दिनों बाद दोबारा जाएं और दोबारा जाके वहीं से फिर वही अपने हाथ फैलाएं। ठीक है। तो अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़्यादा ज़रूरत है। वॉक अवे फ्रॉम बेगिंग बाउल पॉलिसीज, बी अ फ्रेंड नॉट अ स्लेव। ठीक है। तो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।